बीतराग संत श्री जयराम महाराज जी के इस पावन धरती पर विराजमान भक्त सज्जन उनके त्याग तप साधना का जो लाभ है हम सबको मिल रहा है। फूलों की सुगंधी या इत्र की सुगंधी कुछ समय में मिट जाती है। फूल नष्ट हुआ, सुगंधी चली जाती है। इत्र तेल जब शरीर या कपड़े में लगता है तो कुछ देर में उसकी भी सुगंधी उड़ जाती है। लेकिन जीवन की रहनी की सुगंधी वर्षों वर्षों और कहना चाहिए असंख्य वर्षों तक चलती रहती है। आज से हजारों वर्ष पूर्व जो महापुरुष हुए हैं, चाहे श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, या भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, कबीर हो, जरथुस्त्र हो, कन्फ्यूशियस हो, चाहे भारतीय या विदेशी महापुरुष रहे हों, लेकिन उनकी सुगंधी आज भी फैल रही है। मनुष्य जीवन में जो करता है उससे उसके जीवन का बहुत बड़ा भाग दूसरों के जीवन प्रभाव दूसरे के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए जो हम कर रहे हैं तो हम ही तो कर रहे हैं, इसमें दूसरों की क्या हानि है, दूसरों का क्या लाभ है। नशा करने वाले कितने लोग ये कहा करते हैं, अरे शराब पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, अपने पैसे से हम पीते हैं, दूसरे लोगों का क्या जाता है जो इसके लिए मनाही करते हैं, रोकते हैं। उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, प्रत्यक्ष भी पड़ता है। कोई शराब बीड़ी पिया धुआं उड़ाता है, उसका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है, और उसके आचरण का प्रभाव उसके परिवार पर, समाज पर, यह अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। क्योंकि वो जो देखते हैं लोग उसके अनुसार उनका मन भी बन जाता है। और खास करके जो अपने से बड़े हैं या अगुआ लोग होते हैं, उनके आचरण को लोग जल्दी ग्रहण करते हैं। अच्छा बुरा वो कुछ भी करते हों, लोग सोचते हैं ऐसा ही ठीक है, जो वो लोग कर रहे हैं तो हमें क्या करने में दिक्कत है। क्या उनके समझ नहीं है? आदमी को चाहिए कि वह ऐसा व्यवहार करे जिससे उसके व्यवहार से दूसरों पर गलत छाप ना पड़े। ये अपनी हानि तो करना होता ही है, उससे समाज की भी हानि होती है और उसका जो फल है उसे ही भुगतना पड़ता है। इसलिए ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। अभी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया अपनी बातें कह रहे थे। मूल की बात, मूल कहते हैं जिसमें जो आधार हो, जड़ को मूल कहते हैं। जड़ से ही सब कुछ होता है। पेड़ की जड़ होती है लेकिन जड़ की जड़ नहीं होती है। हर चीज का मूल होता है लेकिन मूल अमूल होता है, फिर उसका कोई मूल नहीं होता है। लेकिन उस मूल को हम यदि सुधार लें तो सब कुछ सुधर जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मूल है हमारा मन। यदि हम अपने मन को सुधार लें तो हमारे जीवन का नक्शा अपने आप सुधर जाएगा। और व्यवहार में जो मूल है वह है सुंदर आचरण। हमारे व्यवहार के मूल से ही हमारा अध्यात्म का सृजन होता है। हमारा जब तक व्यवहार का मूल अच्छा नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, तब तक अध्यात्म का जो मूल है वह कभी व्यवस्थित नहीं हो सकता है। आदमी सोचे हम गलत व्यवहार करते रहें, गलत खान पान करते रहें, बोलचाल करते रहें और हम अपने मन को व्यवस्थित कर लेंगे, यह गहरी भूल है। मन उसी के अनुसार बनता है जैसा हमारा व्यवहार होता है। एक
साखी में गोस्वामी जी ने कहा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। धर्म का मूल क्या है? दया धर्म को मूल है। दया के अंदर सब कुछ आ जाता है। इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, शील कह सकते हैं। भगवान बुद्ध ने शील का आचरण कहा है। शील के अंदर ये सब बातें आ जाती। संत कबीर ने भी इस बात को कहा है कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। शीलवान जो व्यक्ति होता है सब रत्नों की खानी होता है, फिर उसमें कोई कमी नहीं होती है। दुनिया की सारी संपत्ति उसके चरणों में अपने आप आ जाती। जो शीलवान होता है उसके व्यवहार से, उसके जीवन से किसी को दुख नहीं होता है। या इसको दूसरे शब्दों में जो गोस्वामी जी ने कहा, दया धर्म को मूल है। धर्म का मूल दया है। जिसके अंदर दया होगी, करुणा होगी, शील होगा, वह दूसरों को दुख कैसे देगा। अपने को व्यवस्थित रखने का ये बहुत बढ़िया तरीका है कि हम दूसरों के मन को व्यवस्थित रखें, और वह तरीका है हम ऐसा आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें कि दूसरे के मन पर किसी प्रकार से आघात ना पहुंचे। चाहे वो चोरी करके हो, चाहे झूठ बोल करके हो, दुराचार करके हो, या किसी प्रकार का नशा आदि करके हो। जिस आचरण से दूसरों पर हमारे आचरण का प्रभाव गलत पड़ रहा है, वह काम हमें नहीं करना चाहिए। यह धर्म का मूल है। तो दया धर्म को मूल है। धर्म के वैसे कहने के लिए तो है, धर्म की व्याख्या तो अभी सब बताते हैं। धर्म तो आडंबर बन गया है। चमत्कार, अंधविश्वास, ये सब जितना ही फैलाया जाता है उतना ही धार्मिक लोग प्रशंसित होते हैं। डॉक्टर साहब ने ये बात कह दी कि जितना ही ज्यादा हम आडंबर और चमत्कार को फैलाएं उतना ही लोग प्रशंसा करते हैं। वही भीड़ इकट्ठा होती है, धन जन इकट्ठा होता है। और धन जन ये सुख का कारण नहीं होता है, ना तो खुद के लिए और ना समाज के लिए। गलत ढंग से, गलत तरीके से जो धन आता है, वह चाहे किसी को लूट करके हो, मार करके हो, या गलत हमारे वक्तव्य का फल हो, दूसरों को भटका करके, चमत्कार में उलझा करके, अंधविश्वास में डुबा करके ये जो धन आया है या ऐश्वर्य वो बढ़ा है, तो वह ऐश्वर्य डुबाने वाला ही होगा, सुख नहीं दे सकता है। क्योंकि उसके मूल में ही हमारी मानसिकता ओछी है। हमारी मानसिकता के अनुसार कर्म का फल होता है। हमारी जैसी मानसिकता है वैसा ही फल मिलता है। चाहे जैसे हम करें और अच्छा होगा, ये नहीं हो सकता है। मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे छोटा उदाहरण लें, लोग कहते हैं पाप पुण्य क्या है? दूसरों को दुख देना पाप है और सुख देना पुण्य है। मान लो किसान कोई खेती करता है, उसमें बहुत से कीड़े मकोड़े मरते हैं, तो पाप नहीं हो रहा है। लेकिन यह कहने के लिए तो एक होता है तर्क, एक होता है कुतर्क। ये कुतर्क है। कोई किसान खेती जब करता है तो कीड़ों को मारने के लिए खेती नहीं करता है, वो खेती करता है अन्न उपजाने के लिए। कोई किसान खेत में हल बैल लिए जा रहा हो, उसे कहो कहाँ जा रहे हो, तो ये कहेगा हम कीड़ों को मारने जा रहे हैं। ना तो उसके मन में भावना है, ना तो उसकी सोच में है कि हम खेत जोतेंगे तो कीड़े मरेंगे, कीड़ों को मारना है। उसकी सोच है कि खेत को जोत करके, उपजाऊ बना करके हम उसमें अन्न बोएंगे, अन्न उससे हमें मिलेगा। उसकी भावना ही नहीं है, मानसिकता ही नहीं। लेकिन कोई शिकार करने जा रहा है, या मछली मारने जा रहा है, या किसी की हत्या करने जा रहा है, जीववध करने जा रहा है, तो उसकी मानसिकता में ही हत्या है, उसकी मानसिकता में ही वध करना है। वह कहे या ना कहे, तो मानसिकता के अनुसार ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए धर्म का जो मूल है उसकी शुरुआत होती है दया से, कोमलता से। दया को अगर सरल शब्द में कहें तो हमारा मन कोमल होना चाहिए, हृदय कोमल होना चाहिए, छल कपट फरेब नहीं होना चाहिए, जालसाजी नहीं होना चाहिए। कितने लोग होते हैं बोलने में तो मीठा बोलते हैं, लेकिन हृदय में कोमलता नहीं होती है। सांप को देखो, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से जहरीला होता है।
मोर को देखो कितना अच्छा लगता है, उसकी पंखुड़ियां और उसका शरीर, लेकिन सांप खाता है। आदमी बाहर से जो दिख रहा है वही अंदर से भी होना चाहिए। सरलता यदि बाहर से है तो अंदर से भी होनी चाहिए, और बाहर की सरलता अंदर परिवर्तन नहीं करती है। अंदर की सरलता, अंदर का व्यवहार बाहर परिवर्तन कर सकता है। जो सरल कोमल होता है उसके व्यवहार में अपने आप कोमलता आती है, छल कपट नहीं होता है, और उससे समाज को लाभ होता है जो वह शाश्वत और उसका न्यू का लाभ होता है, वेश का लाभ होता है। और जो बातों से लोग रीझ जाते हैं, बहुत सुंदर भजन, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत उनकी वाहवाही, बहुत ज्यादा जनमानस, ये बाहर का ऐश्वर्य होता है क्षणिक, और उससे लाभ नहीं होता है, उससे तो कभी कभी हानि भी बहुत भारी होती है, और इससे ज्यादा समाज को हानि होती है, उससे बहुत बड़ी हानि होती है, उसका पाप तो उसे बहुत ज्यादा लगता है। अब आप लोग इस विषय में खूब जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, पहले भी हुए हैं, कि वे अपने व्यवहार से, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से ऐसा कुप्रभाव डाले समाज पर, जिससे जो समाज उनसे जुड़ा था वो तो कट ही गया, वह तो गर्त में गया ही, लेकिन दूसरे लोग भी धर्म के मार्ग में नहीं लग पाते। कितने लोग धर्म की आस्था छोड़ देते हैं, इसका भी पाप सब उसी के माथे पर जाएगा। हमारे व्यवहार से यदि कोई गलत मार्ग में जाता है, यदि हमारे रहनी से, हमारे विचारों से कोई गलत कर्म करता है, तो उसका पाप का भागीदार मैं भी होता हूं। इसलिए ये जो धर्म के क्षेत्र में दुष्प्रभाव पड़ता है विचारों से, व्यवहार से, इससे बचना चाहिए। अब ऐसा जो करने वाले हैं, अब उनको कोई समझा नहीं सकता है, क्योंकि वे खुद ही अपने आप में पूर्ण होते हैं। वे दूसरों से ना राय ले सकते हैं, ना दूसरों की बात समझ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को देख करके अपने जीवन को हमें बदलना चाहिए। धर्म से आस्था भी नहीं छोड़ना चाहिए। कितने लोग होते हैं धर्म से आस्था छोड़ देते हैं। कोई भक्त हो गया, छोटी छोटी बातें होती हैं, कोई भक्त हो गया, महीना 15 दिन भक्ति मार्ग में चलते हुए कहीं उसकी भैंस मर गई, या कोई हानि हो गई, कहीं खेती में कोई नुकसान हो गया, कहते अरे तुम भक्ति, तुम्हारी छाजी ही नहीं, भक्ति का कोई फल अच्छा हुआ ही नहीं, तुमने भक्ति मार्ग कैसे अपना लिया, ये ठीक नहीं हुआ, छोड़ देते हैं। जीवन में हानि लाभ, सुख दुख, संयोग वियोग, ये तो होना ही है। कोई अच्छा कर्म करे चाहे बुरा कर्म करे, सब कुछ ये आते जाते रहते हैं। लेकिन भक्ति मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, धर्म के मार्ग में लगने पर अच्छा हो खराब हो ये नहीं देखना चाहिए। वह तो अपने कर्म के अनुसार कर्मों का फल होता रहता है, उससे हमारे जीवन में जो सुख शांति आएगी, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छे कर्म तो श्री राम या माँ सीता ने अपने जीवन में कहाँ बुरे कर्म किए, बचपन से ही वो तो राज परिवार में रहे और वो भी राज परिवार में पली, उन्होंने कौन सा बुरा कर्म किया था जो इतना दुख उठाना पड़ा। बड़े नाम इसलिए ले जाते हैं कि सबको उस पर दृष्टिपात हो करने में सहज रहता है, लेकिन कितने दुख उठाए, तो कर्मों का फल तो उन्हें भी भोगना पड़ा। तो क्या वे धर्म को छोड़ देते, अपने जीवन का जो आचरण छोड़ देते, तो उससे सुख शांति मिल जाती। जो उनका कर्तव्य था, जो उनका धर्म था, धर्म का दूसरा भाव कर्तव्य भी होता है, धर्म का दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है वो कर्तव्य भी है। यदि व्यवहार के क्षेत्र में धर्म को देखें तो कर्तव्य पालन भी धर्म है। कहते तुम्हारा धर्म है सेवा करना, तो ये हमारा कर्तव्य है। माँ बाप की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का कहना मानना, या जो व्यवहार की बातें हैं इसमें भी धर्म लागू होता है, जिसे हम कर्तव्य कहते हैं। और आदमी अपने कर्तव्य को न भूले तो निश्चित है कि समाज में बहुत अच्छा वातावरण बनाएगा। प्रकृति कहाँ अपने कर्तव्य को भूलती। सूर्य गर्मी देता है और पूरी प्रकृति को गर्मी अनादिकाल से देता आ रहा है, ये बीच से नहीं, अनादिकाल से, सदैव से देता आ रहा है। आज भी अपने कर्तव्य को भूल जाए जड़ प्रकृति तो पूरी पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी, पृथ्वी पर कोई भी जीव नहीं बचेगा। यहां तक कि प्रकृति जो दिखाई दे रही है, जड़ प्रकृति, ये भी सब विनष्ट हो जाएगी। तो जड़ प्रकृति अपना कहाँ कर्तव्य को बोलते हैं, लेकिन हम समझदार होकर के, बुद्धिमान होकर के भी अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। व्यवहार में तो भूल ही जाते हैं, जिससे कि अपने स्वजनों को, परिजनों को सुख शांति नहीं दे पाते हैं। धर्म के क्षेत्र में आकर के भी हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं।
अपने कर्तव्य को हम भूल जाते, स्वयं भी नहीं धर्म के क्षेत्र में चलते हैं, भक्ति के मार्ग साधना के मार्ग में न चलने की रुचि है, न तो चलते हैं और ना तो अपने बाल बच्चों को उस मार्ग में प्रेरित करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, जो माँ बाप अपने बच्चों को अध्यात्मवादी नहीं बनाएंगे, आत्मवादी नहीं बनाएंगे, स्वयं अध्यात्म मार्ग में नहीं चलेंगे, उनके बच्चे आतंकवादी बनेंगे। वैसे आतंकवादी नहीं तो ये छोटे मोटे गलत काम करने वाले बनेंगे। अरे घूस लेकर के या छल कपट करके किसी का गला काटना, किसी को दुख देना कोई आतंकवाद से कम है क्या? गोली मार देना ये तो आतंकवाद है, ये तो दुख देना। गोली मार दे तो मर गया, छुट्टी पा गया, लेकिन किसी गरीब को आप सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, गरीब आदमी है, आप कहते हैं इतना पैसा दो तब तुम्हारा काम करेंगे, नहीं कर रहे हैं। अरे धनी हो चाहे गरीब हो, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसमें जीवन निर्वाह का आपको मिल ही रहा है, लेकिन वह कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि पीड़ा दे रहे हैं किसी प्रकार से अपने विचारों से, तो हम समझ लो ये आतंकवाद ही पैदा कर रहे हैं। तो आदमी को अध्यात्मवादी स्वयं होना चाहिए और अपने जो सानिध्य में आए उनको भी आत्मवादी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन का सबसे बड़ा मूल है। तो पहली बात जो चली थी कि दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। और दूसरी बात, पाप का जो मूल है, हमारे दुख का जो मूल कारण है वो अभिमान है। अभिमान से ही सारे पाप होते हैं, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। रावण को अभिमान था कि मैं नहीं सकता हूं, टूट सकता हूं, और कुछ नहीं। उसे क्या कमी थी? कितनी रानियां थी? वैसे अगर सर्वेक्षण किया जाए, यदि देखा जाए तो रावण एक गलती है जो भारी गलती किया, सीता को हरण किया, उसके अलावा उसने गलत नहीं किया था। कहते हैं वाल्मीकि रामायण में आया, जितनी भी उसके रानियां थी वो रावण की विद्वता और उसकी राज्य के शासन और उसके व्यवहार से, और कहना चाहिए उसकी शक्ति से प्रभावित होकर के ही उनके साथ आई थी, छीन छीन करके नहीं लाया था। लेकिन एक गलत कर्म किया जो सीता को उसने हर लिया, और उसका परिणाम कितना भयंकर हुआ। और उसके मूल में जो था उसका अभिमान, अहंकार था। अहंग था कि मैं झुक नहीं सकता, आप सीता को ले आया हूं, अब राम के चरणों में जाके समर्पित कर दूं, झुक जाऊं, विनम्र हो जाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। और बस वही अभिमान उसको ले डूबा, और उसको ही नहीं पूरे समाज को कलंकित किया। आज भी रावण का कोई नाम नहीं लेना चाहता, रावण का नाम नहीं रखना चाहता, एक शब्द ही को उसने कलंकित कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? यही अभिमान महाभारत में देखो, दुर्योधन को भी हुआ कि मैं सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास शक्ति है। अहंकार था, मैं 100 भाई और 5 भाई है, क्या कर सकते? हम तो 100 भाई हैं, हम उसे क्यों दब जाएं? कोई भी आदमी के जब अंदर अहंकार आता है तो वह वही भाव रखता है कि झुक नहीं सकता है। अहंग होता है तो आदमी सोचता है अरे हम किसी से कम है। एक आदमी हमारे अहंकार में बोला 20 एकड़ गन्ना है, तुमको देख लूंगा, मतलब भाव सब समझ जाते हैं। 20 एकड़ गन्ना है, तुमको देख लूंगा, मतलब वो चाहे गन्ना बिक करके पुलिस और थाने और मुकदमे में खत्म हो जाए, लेकिन तुम्हें देख लूंगा। इतना अहंग में बोल रहा था। अब कौन उसको समझाए? एक तो समझने वाले भी नहीं ऐसे लोग होते। अगर वही धन, वही चीज कहीं सदुपयोग लगाए, किसी के दीन दुखी के जीवन में उपयोग हो, गरीबों के लिए या संत आश्रम में या कोई धार्मिक कृत्यों में, सार्वजनिक कृत्यों में लगाए, तो उसका कितना बड़ा नाम होगा। लेकिन वो नाम पैदा कर रहा है कि हम तुमसे दब के नहीं रहेंगे। मतलब आदमी के अंदर जब अभिमान आ जाता है तो वही पाप करने लगता है। तो पाप मूल अभिमान। हमारे अंदर जब पाप आता है, पाप के अंदर सब कुछ होता है। लोभ आएगा, पाप जब आदमी के लोभ आता है तब पाप करता है। लोभ नहीं हो तो कौन सा पाप करेगा? लोभ जब होता है तब दूसरों की चीजें हम चुर उठाते हैं। दूसरों की चीजें लेना, जबरदस्ती लेना लोभ के कारण होता है, और इसके मूल में जो है वो पाप है, और पाप का मूल है अभिमान। कहते हैं एक विद्वान पढ़े लिखे पंडित जी काशी से पढ़ करके आए, जिनसे कहानी कही जाती है समझाने के लिए। पढ़ करके जब आए और घर में
पत्नी से मिले, नई नई शादी हुई थी। पत्नी ने रात में ही उनसे पूछा कि आप सब कुछ पढ़ा है? कहें हाँ, सारी विद्याओं को पढ़ा है। कहा अच्छा ये बताओ कि पाप का बाप क्या होता है? तो कहा ये तो हमने नहीं पढ़ा। तो उन्हें बड़ी ठेस लगी, एक अनपढ़ पत्नी से हार गए, एक शब्द का हम उत्तर नहीं दे पाए, पाप का बाप क्या होता? कहा तब तुमने क्या पढ़ा? अरे पाप का बाप ही नहीं जानते हैं, इतनी छोटी सी बात, और कहते सारी विद्या पढ़ा है, सब जानते हैं। तब उसे ठेस लगी, कहा अब इसको भी मैं पढ़ के आऊंगा। फिर दूसरे दिन उठाए अपना पोथी पतरा, फिर लौट गए। जाने लगे, रास्ते जहां पर वो रहते थे वही पास में ही एक वेश्या रहती थी। वो पंडित जी को जानती थी, कोई मतलब नहीं था, लेकिन जानती थी कि पंडित जी यहाँ रह करके पढ़ाई किए थे, और घर चले गए। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, कहा अरे पंडित जी तो अभी तो घर कल गए थे, आज फिर कैसे आ गए? कहा अरे क्या बताएं, बात ऐसे ही है। घर में गए तो पत्नी ने पूछा पाप का बाप क्या होता है? मैं कहीं पढ़ा ही नहीं, कोई पुस्तक में भी नहीं लिखा है, और इसको मैंने पढ़ा भी नहीं। मुझे लगा कि इसको तो पढ़ना चाहिए, तो फिर से वही पढ़ने आए हैं। वैसे ने कहा अरे पंडित जी तो बहुत छोटी सी बात है, मैं बता दूंगी पाप का बाप क्या होता है। तो कहा तुम बता दोगे? हाँ और क्या, मैं एक ही दिन में क्या, 1 घंटे में बता दूंगी आप पाप का बाप क्या होता है। अरे कहा तो ठीक है, तुम ही बता दो भाई, इसको उत्तर जान ले पत्नी से, वो कम से कम बात तो कर सके। कहा बैठिए। बैठ गए, लाइव जलपान व्यवस्था करके सामने रख दिखा। अरे पंडित जी ने सोचा ये जलपान मैं कैसे करूंगा, लेकिन उसी में 5 असरफी भी रख दी। अब असरफी कहो चाहे आज का 100 की नोट रख दिया मान लो। तो उन्होंने कहा नहीं, बेश्या के हाथ का तो नहीं खा, मैं पंडित बेश्या के हाथ का जलपान तो नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब उसमें 100 का नोट देखे तो लगा यार दक्षिणा तो कैसे मिलेगी, दक्षिणा लेने का अधिकार तब होता है जब अब खाएं, अब वो जलपान कैसे करें बेश्या लाई। फिर मन समाधान करता है, देखो इसमें तो पेड़ा है, पेड़ा में बेश्या घुसी थोड़े है, और फल है, सेब के अंदर बेश्या थोड़े घुसी है। तो सेब तो बाग में लगता है, तोड़ के लाया है, वो भी धो करके लाई है, उसमें कोई बेश्या थोड़े घुसी है। मन समाधान करता है, भाई जलपान है, इसमें कोई बेश्या थोड़े घुसी है, इसमें क्या गलत हो जाए। बस मन में समाधान कर लिए और जलपान कर लिए और 100 का नोट रख लिए। जब भोजन के टाइम हुआ तो भोजन थाल लेकर कहते हो जलपान तो कर लिए, लेकिन इसका बनाया भोजन तो नहीं करेंगे। फिर उसमें देखा 500 की नोट, अब उनको लोभ जगा या 500 की नोट भी मिलेगी दक्षिणा में, लेकिन खाएंगे तो ठीक भी नहीं रहा। अच्छा कहा पर्दा लगा दो। आदमी ये सोचता है कि कोई देखे ना तो चाहे जो कर लो, ना देखे हम चाहे जो कर ले, लेकिन अंदर जो बैठा भगवान वो देख ही रहा है। उससे हम नहीं बचना चाहते हैं और सब दुनिया भर से बचना चाहते हैं। सोचा कोई नहीं देखेगा तो वैसे जानेगी, हम जानेंगे, और क्या फर्क पड़ता है। बस पर्दा लगाया था। जैसे ही भोजन करने चले तो कहा अच्छा भोजन तो कर लेंगे, लेकिन वो तुम उत्तर नहीं देगी। कहा भोजन कर लीजिए महाराज, भोजन कर लिए, रुपया रख लिए। कहा अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ और ये बता दो पाप का बाप क्या होता है, उसका उत्तर मुझे मिल जाए, अपने घर जाऊं। कहा अभी भी बताना बाकी रह गया है, सब कुछ तो जान लिए। कहा मैं तो कुछ नहीं जाना। कहा देखो तुम पंडित हो, तुम मेरे हाथ का जलपान क्या कोई पानी भी नहीं पी सकते हो, हमारे हाथ का क्या तुम साफ सुथरा जो मांझ करके कोई लाए और बस कह दे कि ये छोटी जाति का है, बस इतना जान लो, फिर हाथ नहीं लगाओगे उस पानी में, तो उसका तो नहीं पी सकते, फिर मेरे हाथ का। लेकिन वो 100 का नोट जो है उसके लालच में तुमने खा लिया और भोजन भी कर लिया, वो भी पैसे के लालच में। तो आप नहीं समझ पाए, लोभ ही पाप का बाप है। तब उन्हें लगा कि हाँ बात सही। ये उदाहरण कह दिया गया है, किसी के हाथ का बनाया हुआ खा लेने से पाप नहीं लग जाता है, ये भी एक मान्यता है। सफाई का ध्यान रखना चाहिए और वो गलत आचरण ना करता हो। मांस काटने वाले हैं, हिंसा करने वाले हैं, उसका हाथ का दरअसल बनाया खाने से या उसके दिए हुए चीज को लेने से अपने मन पर उसके जीवन का, उसके व्यवहार का असर पड़ता है, और उसके जो कर्म, गलत कर्म से जो धन कमाया गया है उसमें भी पाप समाया रहता है। जात विशेष की बात यहाँ नहीं कही जाती। उसने तो ये उदाहरण दिया कि तुम लोभ में पड़ करके ये पाप कर बैठे। बात चली थी कि दया धर्म को मोल है, पाप मोल अभिमान। अभिमान जब आता है वो गलत कर्मों से आता है, ये लोभ के कारण, मोह के कारण, अहंकार के कारण, ये सब इन्हीं के कारण से ही पाप हम करते हैं। धन का लोभ ना हो कौन पाप करेगा। जो धन इकट्ठा किया जाता है जायज नाजायज, जायज नहीं कहना चाहिए, नाजायज ही, वो शब्द जोड़ दिया जाता है जायज नाजायज।
लेकिन जायज उसमें नहीं हो, नाजायज तरीके से। जायज जो धन इकट्ठा किया जाता है उसमें कोई पाप नहीं होता है। 2 नंबर का पैसा या किसी प्रकार से गलत तरीके से जो धन इकट्ठा किया जाता है उसके मूल में पाप ही होता है। और वो पाप क्या होता है? लोभ होता है कि खूब पैसा धन हो जाएगा, बढ़िया मकान बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगी, हमारे लड़के आराम से रहेंगे, धनी हो जाएंगे और फिर कई पीढ़ियां तो आराम से खाएंगी। दूसरों के लिए, परिवार के लिए पाप करते हैं, अपने लिए तो आदमी बहुत थोड़े में सोचता है अरे हम तो ऐसे सादा रह लेंगे, लेकिन खूब धन बटोर लें तो हमारे बाल बच्चे और परिवार के लोग सुख भोगेंगे। दूसरों के लिए पाप करता है तो लोभ करता है, उसी में लोभ मोह अहंकार जो कुछ करता है, पाप का कर्म करता है, वह अहंकार के कारण करता है। तो दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। यदि धर्म के पथ पर हम चलना चाहते हैं, साधना के पथ पर चलना चाहते हैं, और ये कहना चाहिए जीवन में सुख शांति चाहते हैं, कि दया धर्म और पुण्य ये जितने भी धार्मिक शब्द हैं, इसके मूल में यदि देखा जाए तो आत्मिक शांति है। जीवन में यदि सुख शांति हो तो जो हम करते हो अच्छा है। हमारे जीवन में सुख शांति हो, हम तप करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कि कितना ज्यादा करते हैं कम करते हैं इसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। कोई कम ध्यान साधना करके भी अपने मन को व्यवस्थित रख सकता है, अपने व्यवहार को व्यवस्थित रख सकता है। और कोई घंटों घंटों ध्यान में बैठा है, घंटों घंटों जप करता है, सालों साल तप कर रहा है, और अग्निताप रहा है, और पता नहीं जलसेन कर रहा है, उर्दबाहु है, ठाढ़ेश्वरी है, बहुत तप कर रहा है, अपने शरीर को एकदम तपा दिया है, अब इतना कष्ट उठा रहा है, लेकिन अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पाता, उसके जीवन के दोष दुर्गुण नहीं दूर हुए, जीवन में सुख शांति नहीं है, तो कोई मतलब नहीं होता। हमारी तपस्या, ध्यान, साधना, सत्संग का फल होना चाहिए कि हमारे मन में कोई उद्वेग ना हो, अशांति ना हो, दुख ना हो, पीड़ा ना हो, तब समझ लो हम वो सत्संग, ध्यान, साधना के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो हम ये करते जाएंगे और वैसे के वैसे दुखी बने रहें। हमारे जीवन के बाद क्या होगा इस पर हमें नहीं सोचना चाहिए, हमारे इस जीवन में कैसे हमें जीना है इस पर सोचना चाहिए। हर आदमी तो सुख से रहना है, शांति से रहना है, प्रसन्नता से रहना है, यही तो, इसी के लिए सब आदमी धन कमाता है, सब कुछ तो करता है, उसके लिए तो हमें प्रयास करना चाहिए। भाई हम गलत करेंगे, उल्टा व्यवहार करेंगे, पाप करेंगे तो इस जीवन में तो दुखी रहेंगे, इस जीवन में तो हम सुखी रहने का प्रयास कर लें, अगले जन्म में क्या होगा उसको छोड़ दे, अगले जन्म में तो वही होगा जो इस जन्म में किए रहेंगे, अगले जन्म में और कुछ नहीं होता है, वो इसी जीवन का ही प्रतिबिंब होता है। विदेह मुक्ति जो होती है वह जीवन मुक्ति पर ही होती है, निर्वाण और परिनिर्वाण। भगवान बुद्ध ने कहा, निर्वाण कहते हैं कि जीवन रहते रहते वो सारे बंधनों से छूट जाए, और परिनिर्वाण उसी का शरीर छूटने के बाद का की स्थिति है। तो जीवन के बाद की स्थिति हमें कुछ नहीं करना है, जीवन के पहले की स्थिति बनाना, वर्तमान को ठीक करना है, भविष्य को ठीक नहीं करना। वर्तमान ठीक होगा, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, और भूत को हम कुछ कर नहीं सकते, भूत तो बीत गया, इसलिए वर्तमान ही ठीक करना है। इस पर मुझे एक व्यंग याद आ गया। एक जगह स्कूल में बच्चों को मास्टर पढ़ा रहे थे व्याकरण, तो उन्होंने लिखा कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, 3 काल होते हैं, तो भूतकाल उसे कहते हैं जो बीत गया। तो उन्होंने लिखा कि जैसे मैं तम्बाकू खाता था, ये भूतकाल है, मैं तम्बाकू खाता हूं, ये वर्तमान काल है। बच्चों ये बताओ कि भविष्य काल इसका क्या होगा? सब बच्चे बता दिए, मैं तम्बाकू खाऊंगा, ये इसका भविष्य काल होगा। एक लड़के ने कहा नहीं मास्टर साहब, ये नहीं होगा भविष्य काल, इसका भविष्य होगा आपको कैंसर होगा। कहा रे ये कौन सा भविष्य काल का? भविष्य काल यही होगा, आप तम्बाकू खाते थे, खाते हैं तो आपको कैंसर होगा, भविष्य तो ये होगा। अब लगता है तो मजाक की बात है, मजाक नहीं है, बात असली यही है। व्याकरण में भले ही ये होता है मैं तम्बाकू खाऊंगा, लेकिन जीवन में यही है कि अगर प्रयोग कोई करता है तो उसके जीवन में ये परिणाम आना है। ये बात को हम नहीं समझ पाते, खाली थ्योरी पर हम जाते हैं। जैसे कहानी लोग कह देते हैं, रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी या कोई भी कहानियां, तो सब कहानी सुन करके डाल देते हैं, लेकिन उस कहानी का जो भाव है उसको हम नहीं जीवन में अपनाते हैं।
रामायण का भी बात आप कह रहे थे, रामायण की बात, महाभारत की बातें सब सुनते हैं, उसमें ज्ञान की बातें हैं और जानते भी हैं। इन लोगों ने ये जीवन में अपनाया, तब ये कहानी उनके नाम पर बनी। लेकिन उनके जीवन की बात को अपने जीवन में हम 1% भी धारणा नहीं कर पाते हैं, तो कोई मतलब नहीं, थ्योरी रह जाता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए जीवन में हमें वो अपनाना ही होगा, तब लाभ हो सकता है। तो दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। व्यवहार में सदाचार के पथ पर चलना, दया धर्म का पालन करना, ये हमारे जीवन का धर्म का मूल है। और मन के क्षेत्र में अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म का अर्थ ही होता है अधि आत्म। अधि आने आधार, आत्म माने आत्मा। आत्मा का जो आधार हो वह अध्यात्म कहलाता है। आत्मा का आधार 2 चीजें हैं, एक तो हमारा मन है और दूसरा ये शरीर है। यही आत्मा के आधार है। हमारा मन व्यवस्थित हो और हमारे शरीर से कोई गलत कर्म ना हो। अब मन व्यवस्थित होगा तो शरीर से गलत नहीं है। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर का है। जहां पर हमारा तन जाता वहीं मन जाता, जहां मन जाता वहीं तन जाता है। तन मन एक हो जाए, जहां हमारा मन रहता वहीं तन रहे, तो समझ लो हम जीवन में कोई दुख दर्द होगा ही नहीं। हमारे जीवन में अपने आप शांति आएगी। इस सत्संग का, ज्ञान की चर्चा का यही फल होना चाहिए कि हमारे जीवन में दया हो और हमारे जीवन में धर्म हो, उसके साथ साथ हमारा मन व्यवस्थित हो। और मन व्यवस्थित तभी होगा जब हमारे जीवन से कोई गलत कर्म नहीं होंगे, सदाचार के पथ पर, नैतिकता के, धर्म के पथ पर चलेंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, तभी हमारे जीवन में ये सब बातें आएंगी। ये सब धर्म, सत्संग, ज्ञान की चर्चा करने का मतलब ही होता है अपने मन को धोना। हम ज्ञान की चर्चा करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, दोनों बातें एक ही बात है। कहना और सुनना जो होता है, इसका मूल, इसके मूल में होता है अपने मन के मैल को हम धोएं। हमारे मन पर जो पर्दा पड़ जाता है, आवरण आ जाता है अज्ञानता का, भूल जाते हैं जो बातों को, उन बातों को फिर से याद करके फिर उसी मार्ग पर, सही ढंग से सही मार्ग पर चलते रहें। इसके लिए सत्संग, ज्ञान की चर्चा होती है, ये हम सब लोग करते रहें।